हेलो दोस्तों, दृष्टि यूट्यूब क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रमुख योद्धा अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वनडे एग्जाम्स में पर डे जितने भी एग्जाम्स होते हैं वनडे एग्जाम्स में वो एक क्वेश्चन जरूर पुटअप करता है हमेशा, और यही सब आते रहते हैं। और जो भी बालक जाते हैं टेस्ट देने के लिए, जो भी जाते हैं एग्जाम के लिए, वो गलत जरूर कर जाते हैं। तो आज हम उम्मीद करते हैं ये टॉपिक इतना बेहतर तरीके से तैयार हो जाए जिसके द्वारा आपको कभी इसमें दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रमुख युद्धाभ्यास, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड एक्सरसाइज, वार्ड एक्सरसाइज। सॉरी, वार्ड एक्सरसाइज के अंतर्गत सबसे पहले आता है कोंकण अभ्यास। भारत कोंकण अभ्यास, अगर हम बात करें कोंकण अभ्यास जो होता है भारत और ब्रिटेन के मध्य 2004 से इसका स्टार्टअप हुआ। शुरुआत की गई भारत और ब्रिटेन के मध्य जल सेनाओं, किसके द्वारा? जल सेनाओं के द्वारा जो युद्ध होता है उसे बोलते हैं हम कोंकण अभ्यास। अगर हम बात करें कोंकण तट जो होता है, अगर हम कोंकण तट की बात करें तो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, जिसे मुंबई से लेकर जब आप केरल के साइड में जाएंगे, इसे कई तटों में बांटा गया है, जिसे मालाबार तट, कोंकण तट वगैरह सब में बांटा गया है। इस एरिया को जब भी देखेंगे, उत्तरी सरकार तट, बंगाल के एरिया को उत्तरी सरकार तट, तो ये सब बांटे गए इसमें। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कोंकण अभ्यास। तो ये जो अरब सागर इधर के साइड को बोलते हैं अरब सागर, और पूर्वी तट को बोलते हैं हम बंगाल की खाड़ी, यानी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी। जब हम बे ऑफ बंगाल और अरब सागर की बात करते हैं तो इसी पश्चिमी तट पे भारत के एक तट पड़ता है जिसका नाम होता है कोंकण तट, जो कि एक पहाड़ी क्षेत्रों के द्वारा बटा गया है। और इसकी जो टोटल डिस्टेंस होती है वो 720 किलोमीटर एक तटीय सीमा है, जिसे बोलते हैं कोंकण तट। और कोंकण तट पे जो अभ्यास होता है उसे बोलते हैं कोंकण अभ्यास। और भारत और ब्रिटेन के मध्य में जल सेनाओं यानी नौसैनिकों के द्वारा 2004 से होता हुआ आ रहा। तो अब की बार जो 2021 का जो युद्धाभ्यास हुआ तो कोंकण तट पे किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये पहले समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है आपको क्या? नोमैटिक एलिफेंट। अगर हम इससे बात करें नोमैटिक एलिफेंट, तो एलिफेंट मतलब हाथी। एलिफेंट मीन क्या था भैया? हाथी। अगर हम हाथी की बात करें तो जो एक मंगोल शासक था, चंगेज खान, मंगोल शासक जो चंगेज खान था, अगर हम बात करें चंगेज खान कहाँ का रहने वाला था? मंगोलिया यानी मध्य एशिया से आने वाला एक आक्रांता था। कहा जाता है कि जब भारत में आया तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भी आया, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आया। तो ये सब कई बार आए मंगोल और युद्ध करते थे, लूटपाट लेकर चले जाते थे। तो उस एरिया में ध्यान रखना, एलिफेंट यानी हाथी। तो हाथी किसके होते थे भैया? जो मजबूत होगा। हाथी किसके पास होगा भैया? जो मजबूत होगा भाई। अब जो मजबूत यानी मंगोलिया वाले यानी मध्य एशिया वाले लोग क्या थे भैया? मजबूत थे, तो अपना हाथी लेकर आराम से चलते थे भैया। और जिधर हाथी जाती थी उधर उनका क्षेत्र बनता चला जाता था। ठीक। तो लास्ट में जो मंगोल, अंतिम मंगोलिया जब बात करेंगे तो सैफ अली खान के बेटे का नाम है तैमूर अली खान। तो कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा आक्रांता अंत में आया वो आया था तैमूर लंग, जिसे बोलते हैं सबसे ज्यादा आक्रांता व्यक्ति था तैमूर लंग। तो हम आगे बढ़ते हुए इसको ध्यान रखिएगा कि नोमैटिक एलिफेंट यानी भारत और मंगोलिया के मध्य एक वायुसेना अभ्यास होता है। वायुसेना मतलब जो भारत के सुखोई, मिराज, राफेल वगैरह ये सब जितने भी विमान होंगे इस एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। और उधर से यानी मंगोलिया के भी कुछ भाग होते हैं। अगर हम कुछ बात कर ले मंगोलिया के बारे में, थोड़ा सा एक पॉइंट बनेगा आपका मंगोलिया के बारे में, तो थोड़ा मंगोलिया की बात आपको भी बताते हैं। देखिए आप ध्यान दो। मंगोलिया की राजधानी सबसे पहले तो होती है उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी क्या है आपकी? उलान बटोर। इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा कई बार एग्जाम से पीछे पूछे गए हैं कि मंगोलिया की राजधानी क्या होता है। दूसरा पॉइंट, हम एक और यहाँ से बात याद रखते हैं भैया कि दुनिया में सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है आपका? कजाकिस्तान। इसको ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान। अगर हम बात करें कजाकिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान। इतना क्लियर हो गया। अगर हम बात करें कि स्थल रुद्ध मतलब लैंडलॉक, यानी जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हो उसे बोलते हैं स्थल रुद्ध देश, या इंग्लिश में बोलते हैं लैंडलॉक एरिया। तो सबसे बड़ा लैंडलॉक एरिया जो बनता है वो अपने एशिया में है स्थित, उस देश का नाम है कजाकिस्तान। और अगर हम बात करें कि दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश एशिया का कौन सा है, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा भैया, मंगोलिया। अगर हम मंगोलिया की स्थिति की बात कर लें
अगर हम मंगोलिया की स्थिति की बात कर लें तो उसका सिचुएशन कैसी होगी, इसको ध्यान दीजिए। आप सबसे पहले ये होगा रसिया, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रसिया। अगर हम बात करें रसिया, तो रसिया के दक्षिणी हिस्से पे, रसिया के दक्षिणी हिस्से पे एक देश होता है जिसका नाम होता है मंगोलिया। मंगोलिया और मंगोलिया के दक्षिण में एक देश होता है जो बड़ी सी संरचना बनाया होता है जिसे बोलते हैं चाइना या चीन। तो ध्यान रखना, चाइना के उत्तर में और रसिया के दक्षिण में एक देश स्थित है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश, स्थल रूप देश कहा जाएगा, वो होगा मंगोलिया। और मंगोलिया की राजधानी होती है आपकी भैया उलानबाटर। और अगर हम बात करें मंगोलिया के बीच जो युद्ध होता था भैया, नोमैडिक एलिफेंट का युद्धाभ्यास हुआ था। ठीक, अब हम बात करते हैं अगला, अतः सिटमैक्स। सिटमैक्स, सिट से याद रखना है सिंगापुर, सिट से याद रखना सिट सिंगापुर। ठीक, इसको याद रखिएगा, सी फॉर सिट और सी से सिंगापुर। तो भारत, सिंगापुर, थाईलैंड, भारत, सिंगापुर, थाईलैंड, इनके मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है और वो सैन्य अभ्यास था भैया नौसैनिक अभ्यास था, यानी जो जलीय होता है। अगर आपसे हम बात करें इसका स्ट्रक्चर देखें, ये कहाँ होगा भैया, अंडमान निकोबार। कहाँ पे होगा भैया, अंडमान निकोबार सागर में होगा, अंडमान सागर में। तो अगर हम बात करें इसका भारत का प्रायद्वीपीय मैप अगर हम बनाते हैं तो इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी में कुछ हमारे द्वीप स्थित हैं जिसे बोलते हैं हम अंडमान सागर। अंडमान सागर, क्या बोले भैया, अंडमान सागर। तो अंडमान सागर में युद्ध होता है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। थाईलैंड, इन तीनों देशों के मध्य एक सैन्य अभ्यास होता है जो कि कैसा होता है, नौसैनिक अभ्यास, यानी जिसे जलीय अभ्यास होते हैं, जल सैन्य द्वारा। यहाँ तक किसी को भी आगे देखते हैं। तो जब यहाँ पे क्या होता है अगला, तो इसको देखते हैं सिटमैक्स यानी सिंगापुर। सिटमैक्स से याद रखना भैया सिंगापुर, थाईलैंड और भारत, भारत के मध्य तीनों के मध्य युद्ध अभ्यास था। अगला आता धर्म गार्जियन। अगर हम बात करें धर्म गार्जियन, धर्म की बात करते हैं भैया, तो धर्म भारत में सबसे ज्यादा है। अगर कोई बात आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे ज्यादा धर्म कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा भारत में, क्योंकि इतने संप्रदाय हैं, इतनी विभिन्नता है कि आप समझ नहीं सकते भारत के बारे में। तो भारत में क्या होता है, धर्म को मानने वाले होते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हुए धर्म गार्जियन की, तो धर्म की बात करने वाले भारतीय आए थे जापान। तो जो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास होता है थल सेनाओं के मध्य भारत और जापान के मध्य हुआ था, भारत और जापान के मध्य हुआ था। तो ये होता कैसे, इसको ध्यान दीजिए भैया। एक है भारत में एक शहर है जिसका नाम है वाराणसी। क्या नाम है भैया, वाराणसी। तो वाराणसी में तत्कालीन जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे साहब आए थे, शिंजो आबे। तो ये बनारस आए, तो इन्होंने कहा कि हम क्योटो को धर्म स्थली, जैसे हमारा जापान में धर्म अगर हम बात करें जापान में धर्म की धर्म स्थली क्योटो कही जाती है, तो क्योटो के आधार पर उन्होंने कहा कि हम बनारस को भी एक क्योटो की तरह शहर बनाएंगे, यानी धर्म की नगरी बनाएंगे। तो धर्म और गार्जियन मिलकर एक युद्धाभ्यास चलता है थल सेना, यानी भारत की थल सेना और जापान की थल सेना के मध्य एक युद्ध होता है, युद्धाभ्यास होता है, जिसे बोलते हैं धर्म गार्जियन। तो इसको ध्यान रखिएगा भैया, भारत और जापान। तो यानी इसको किससे याद रखेंगे भैया, शिंजो आबे साहब जो वहां पे आए थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला आता है कजिन। अगला आता है आपका युद्धाभ्यास कजिन। तो कजिन को हम कैसे याद रखेंगे, ध्यान रखिए, KAZIND, ये क्या नाम है, कजिन। KAZIND यानी कजिन। तो का से कजाकिस्तान, इंड मतलब इंडिया, इंड मतलब भैया इंडिया, तो यानी कजाकिस्तान और इंडिया। तो कजाकिस्तान इंडिया के मध्य जो युद्धाभ्यास होता है उसे बोलते हैं भैया आपको कजिन। अब अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपका कजाकिस्तान के बारे में। अभी आप सभी को हम बताया गया कि कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कजाकिस्तान की पहले राजधानी थी अस्ताना। क्या नाम है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, लेकिन अब इसकी राजधानी बदल दी गई है। अब इसकी राजधानी हो गई है नूर सुल्तान। क्या हो गया, नूर सुल्तान। तो इसके बारे में और एक बात ध्यान रखना, कजाकिस्तान के बारे में अगर पूछे तो दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा भैया, कजाकिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कजाकिस्तान, स्थल यानी लैंड लॉक एरिया। और ये किससे अलग होकर बना भैया, रसिया से। कब बना था भैया, 1991 में। किससे अलग होकर बना भैया, रसिया से बना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, जो कि सोवियत संघ रूस के अंतर्गत जिसे हाल ही में इस समय छिड़ी है लड़ाई जो चल रही है 52-53 दिन की
लड़ाई हो चुकी है, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि रूस के कब इसके ऊपर अटैक मतलब कब्जा करेगा, कब नहीं करेगा। तो यानी आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं। तो जो भी यूक्रेन, अगर हम बात करें यूक्रेन जो है भैया, तो यूक्रेन भी किसका हिस्सा था भैया? रशिया का, जो आज के समय में है। तो इसी तरीके से 15 जो देश थे सोवियत संघ रूस से अलग हो गए थे 1991 में। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा भैया। हम फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपको क्या? सैन्य मैत्री। सैन्य मैत्री, एक हमने अभी पढ़ा धर्म गार्जियन, एक हमने क्या पढ़ा भैया? धर्म गार्जियन पढ़ा। अब दूसरा क्या बात हो रही है भैया? मैत्री, सैन्य मैत्री। सैन्य मैत्री, सैन्य मैत्री। अगर हम सैन्य मैत्री की बात करें तो इसका जो युद्धाभ्यास था भारत और जापान, यानी धर्म गार्जियन एक युद्ध हुआ जो स्थल सेना द्वारा हुआ था भैया। उसके बाद फिर भारत और जापान के मध्य पहला इंडियन इंडो जापान फर्स्ट एयरफोर्स, यानी पहला वायुसेना संयुक्त अभ्यास जो हुआ वो कब हुआ था भैया? 2021 में। कब हुआ था भैया? 2021 में। और किसके मध्य हुआ? उसका नाम क्या दिया गया? सैन्य मैत्री। सैन्य मैत्री ये नाम दिया गया भैया। अगला आपका आता है, और हम थोड़ा सा जापान के बारे में जानकारी लेंगे। जापान, जापान के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जापान एशिया का पहला एकमात्र विकसित देश है। यानी अगर हम जापान की राजधानी की बात करें टोक्यो, जापान की राजधानी की बात करें टोक्यो। और दूसरा अगर हम बात करें, जापान एशिया का एकमात्र विकसित देश है। एशिया का एकमात्र विकसित देश है, एकमात्र विकसित देश है भैया। उगते सूरज का देश। देन अगर हम बात करें वृद्ध, सर्वाधिक वृद्ध यानी बुजुर्ग लोग जो पाए जाते हैं वो किस देश में पाए जाते हैं आपके भैया? वो पाए जाते हैं आपके भैया जापान में। वृद्धों का देश, वृद्धों का देश कौन सा देश? जापान। उगते सूरज का देश जापान। एशिया का एकमात्र विकसित देश जापान। और उसके बाद वृद्धों का देश जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। और अगर हम एक बात करें आपकी, तो सबसे पहला जो एटम बम गिराया गया था, एटम बम यानी परमाणु बम जो गिराया गया था वो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, यानी 2 एटम बम गिराए गए थे। तो इसको ध्यान रखिएगा भैया, कब गिराए गए थे, कहां गिराए गए थे भैया? जापान। ये तो हो गया हमारे जापान के बारे में छोटी कहानी। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ऑफ क्या आता है भैया? यहां पे ध्यान रखिएगा। फिर आता है अभ्यास शक्ति। अभ्यास शक्ति युद्धाभ्यास। अगर हम बात करें सैन्य अभ्यास जो होता है भारत और फ्रांस के मध्य एक युद्ध अभ्यास होता है जिसे बोलते हैं सैन्य अभ्यास। ठीक है, क्या बोलेंगे? सैन्य अभ्यास। और कौन सा अभ्यास भैया? अभ्यास शक्ति। भारत और फ्रांस के मध्य जो युद्धाभ्यास हुआ है उसे बोलते हैं अभ्यास शक्ति। अगर हम बात करें अभ्यास शक्ति की, तो अभ्यास शक्ति जो सैन्य अभ्यास होता है तो कभी होता है भैया आपका फ्रांस में, फिर कभी आ जाते हैं क्षेत्र में अपने भारत में। तो इस तरीके से हर वर्ष हर दूसरे वर्ष एक नए एक्सरसाइज होता रहता है भारत और फ्रांस के मध्य। तो इसका नाम देते हैं भैया अभ्यास शक्ति। क्या नाम देते हैं भैया? अभ्यास शक्ति। अगला आपका आता है भैया मैत्री। अगला आपका आता है भैया मैत्री। अगर हम बात करें, इसे मिटा देते हैं और ध्यान रखिएगा। अगला आता है आपका भैया मैत्री। अगला आपका आता है मैत्री। अगर हम मैत्री की बात करें, मैत्री तो मैत्री मतलब होता है मित्रवत। मैत्री मतलब क्या होता है? मित्रवत। तो भारत का जो मित्रवत संबंध बनता है वो भारत और थाईलैंड, भारत और थाईलैंड का संबंध होता है। अगर हम थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड एक बहुत सुंदर देश है। थाईलैंड एक सुंदर देश है, दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है। दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है भैया। ठीक, इसकी राजधानी होती है बैंकॉक। इसकी राजधानी क्या होती है? बैंकॉक। ठीक, अगर हम कहते हैं कि राहुल गांधी जी जो घूमने जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? बैंकॉक जाते हैं। अगर हम बात करें कोई गरीब इंडियन या कोई अलग फॉरेन में अगर कोई विदेश जाना चाहता है तो सबसे पहले कहाँ ढूंढेंगे? थाईलैंड, जो कि कम खर्च में हम विदेश यात्रा कर सकते हैं, जो कि क्या होगा? बैंकॉक। ठीक, और बैंकॉक को और एक जानते हैं सफेद हाथियों का देश बैंकॉक, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, सफेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? थाईलैंड को। अगर हम बात करें कि 1000 हाथियों का देश किसे कहते हैं? 1000 हाथियों का देश, तो इसको भी ध्यान रखिएगा भैया, लाओस। किसे बोलते हैं भैया? लाओस। लाओस को 1000 हाथियों का देश कहते हैं। ठीक, अब आगे हम बढ़ते भैया। आपका अगला आता है आपका, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हम थाईलैंड के बारे में बताया आपको।
तो इसको ध्यान रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला आता है एपकेरिन। युद्धाभ्यास। एपकेरिन से हम याद रखेंगे भारत और मालदीव। इसको ध्यान रखिएगा भैया, मालदीव। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके मध्य। मालदीव यानी थल सेना, यानी भारतीय थल सेना और मालदीव थल सेना, इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है जिसको नाम देते हैं एवकेरिन। क्या नाम देते हैं? एवकेरिन। तो इसको हम कैसे याद रखते हैं भैया? एवदेव यानी मालदीव और एव। तो इसको हम ध्यान रखेंगे इस बात का कि ये क्या होता है? एवकेरिन और भारत और मालदीव के मध्य एक युद्धाभ्यास होता है जिसे क्या बोलते हैं? एवकेरिन युद्धाभ्यास होते हैं। अगर हम इसमें थोड़ा सा बात कर ले मालदीव के बारे में, अगर हम थोड़ी सी भी बात कर ले मालदीव के बारे में, तो इसको ध्यान रखिएगा भैया। मालदीव के बारे में पढ़ते हैं तो हिंद महासागर, सॉरी अरब सागर में एक छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जिसे बोलते हैं मालदीव। तो एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा भैया? मालदीव। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। क्षेत्रफल क्या कहते हैं? सबसे छोटा देश मालदीव। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी आपकी भैया है माले। इसकी राजधानी क्या है? माले। इसको ध्यान रखना हमेशा कि मालदीव की राजधानी क्या है भैया? माले। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है आपको भैया? ये मालदीव। अगर हम बात करें एशिया का सबसे बड़ा देश तो चीन। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा भैया आपका? चीन। इसको याद रखिए, एशिया का सबसे बड़ा देश चीन। तो इससे हमें याद हो जाएगा एवकेरिन जो हमारा एक्सरसाइज होता है वो भारत और मालदीव के मध्य होता है। भारतीय थल सेना और मालदीव की थल सेनाओं के मध्य एक युद्ध होता है जिसे क्या बोलते हैं? एवकेरिन। ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला आपका आता है 10 तारीख। अगला जो आपका युद्धाभ्यास होता है वो होता है 10 तारीख। तो उज्बेकिस्तान और भारत के मध्य एक युद्धाभ्यास होता है जिसे बोलते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य, जिसे बोलते हैं 10 तारीख युद्धाभ्यास। अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान भी किसका हिस्सा है? उज्बेकिस्तान अगर हम बात करें ये किसका हिस्सा है? तो ये भी किसका हिस्सा है? रसिया का हिस्सा है। इसको हमेशा ध्यान रखना भैया। रसिया जो 1991 में डिवाइडेशन के थ्रू जो इसे बोलते हैं यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस। तो ये था पहले हमारा हिस्सा, लेकिन अब ये क्या होगा भैया? 1991 में इसका विभाजन हो जाता है। तो जब 1991 में विभाजन होता है तो बहुत सारे देश जो छोटे छोटे राज्य थे वो देशों में बढ़ जाते हैं। जैसे अगर कुछ राज्यों की बात करें तो यूक्रेन जो हमारा आज सबसे ज्यादा प्रभावित है, सबसे ज्यादा प्रचलित है यूक्रेन। फिर आपका आता है बेलारूस, लिथुआनिया, और उसके बाद आपका आता है इसी तरीके से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये सब जो देश होते हैं भैया ये आपके रूस से निकले हुए देश हैं। इसको ध्यान रखिएगा। 1991 में इसका विखंडन हो जाता है। फिर अगला हम पढ़ते हैं, आपको भी आता है 10 तारीख युद्धाभ्यास 10 लीग यानी 10 मतलब 10 लीग और उज्बेकिस्तान 10 लीग। ये जो युद्धाभ्यास था संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। अगला आपका आता है सूर्य किरण। हमारा पड़ोसी है भैया, इसके बारे में कुछ जानकारी ज्यादा होनी चाहिए। सूर्य किरण युद्धाभ्यास। अगर हम इसकी बात करें भैया तो भारत और नेपाल के मध्य युद्धाभ्यास होता है भैया। तो इसके अंदर सूर्य किरण, देखिए भैया इससे हमें सीधी से पता हो जानी चाहिए भाई कि ये हिंदी नाम पड़ रहा है सूर्य किरण। तो सूर्य किरण जैसे अगर बात करेगा तो हिंदी नाम पड़ गया, इसका मतलब सूर्य भी इंडियन है और किरण की जब बात किया तो हमने नेपाल ले गया। यानी अपने एक पड़ोसी देश है जो अच्छा है, थोड़ा सा भी बीच में झुंझुनाहट हो गई है भारत से, उससे रोटी बेटी वाले नाते पे, लेकिन फिर भी अब सुधार रहा है धीरे धीरे, औसतता पड़ रही है उनको। तो ध्यान रखिए नेपाल। तो हम अगर बात करें सूर्य किरण युद्धाभ्यास 2021 जो हुआ था भैया आपका, वो किसके मध्य हुआ था भैया आपका? ये हुआ था भारत और नेपाल के मध्य। तो अगर हम जब इसकी बात करें, इसे थोड़ा मिटा दीजिएगा, ये कंफर्म नहीं है।
ये कोई जरूरी नहीं, पूछता भी नहीं कि कब हुआ कब नहीं हुआ, इसको हटा देते हैं। तो भारत और नेपाल के मध्य जब बात करेंगे इसको भैया, तो हम थोड़ा सा नेपाल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नेपाल की राजधानी होती है भैया काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या भैया? काठमांडू। अगर हम बात करें नेपाल की राजधानी काठमांडू, और ये हमारा भारत का सबसे पड़ोसी, सबसे प्रिय मित्र होता है भैया। हम एक ऐसा है, अगर हम बात करें एसबीआई, यानी भारत की सबसे ज्यादा जो एसबीआई शाखाएं हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक होती है भैया, उसकी सर्वाधिक शाखाएं किस देश में स्थित है? तो इसको कभी भी मत भूलेगा। तो कहां स्थित है भैया? नेपाल में। और कितनी शाखाएं हैं इसमें? 11 शाखाएं। इसको हमेशा याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है। अब अगर इसके बारे में बात करें सूर्य किरण, तो सूर्य किरण युद्धाभ्यास यानी भारत और नेपाल के मध्य, इससे हमें याद हो जाएगा कि नेपाल की राजधानी काठमांडू। और सबसे बड़ा जो, अगर इसकी बात करें काठमांडू, तो हमारे बीच एक जो समझौता भी हाल ही में हुआ। अगर कोई पूछे कि पेट्रोल या पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल किस रास्ते जाते हैं, तो ध्यान रखना भारत से जाते हैं। और भारत में पेट्रोल का दाम अगर ये 108 रुपए है, यहाँ पे 68 रुपए रेट है। क्यों? क्योंकि भारत से ही जाता है, लेकिन फिर भी हम उससे क्या करते हैं, जो समझौता हमारा हुआ उसके तहत देते हैं। अगला हम बात करते हैं आपका, अगला बात होती है आपका इंद्र। जो अगर हम बात करें इंद्र युद्धाभ्यास जो होता है नौसेना के मध्य हुआ था, इंद्र युद्धाभ्यास। अगर युद्धाभ्यास की हम बात करें भैया, तो ये भारत और रूस के मध्य, भारत और रूस के मध्य। अब रूस से भाई प्रचलित तो सभी हैं इसमें, वर्तमान में जितनी घटनाएं घट रही, इतना तगड़ा युद्ध हो रहा है इस समय रूस और यूक्रेन के मध्य। तो रूस को कौन नहीं याद रखेगा भाई, रूस तो याद है। और भारत का सबसे परम मित्र है, भारत का सबसे परम मित्र है, अगर कोई है तो रूस है भैया। ठीक, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। जब चढ़ाई करता है अमेरिका उधर से और इधर से ये 16 बेड़े जहाज भेज देते हैं कि चलो भैया हम मदद करते हैं गवर्नमेंट में, तो इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भारत का कोई परम मित्र है तो रसिया है। तो इसको हमें याद रखना है। और इसके मध्य जो युद्धाभ्यास होता है भैया, वो कौन सा युद्धाभ्यास था? नौसैनिक युद्धाभ्यास, यानी भारत की पनडुब्बियां जो होती हैं, पनडुब्बियां, इसको ध्यान रखिएगा भैया। भारत की पनडुब्बियों पे क्या होता भैया, यहाँ पे एयरफोर्स के विमान वगैरह सब चीज उतारे जाते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा एयरफोर्स सैनिक लिए जाते हैं भैया। इसी पे पानी में लिए जाते हैं, जैसे जल है, कोई समुद्र है, तो समुद्रों में जो एयरफोर्स की सेनाएं रहती हैं, नौसैनिक हो जाते हैं, ठीक। ये सब किसके द्वारा उतारे जाते हैं? इसी पनडुब्बी पे। तो बड़े बड़े पनडुब्बी होती है। अगला आपका आता भैया, अगला आपका आता भैया सिलिनेक्स। अगर हम बात करें सिलिनेक्स, तो भारत और श्रीलंका के मध्य एक नौसैनिक अभ्यास हुआ था जिसे बोलते हैं सिलिनेक्स। सिलिनेक्स मतलब श्रीलंका, सिलिनेक्स। अगर हम बात करें इसके सिलिनेक्स, तो सिलिनेक्स से श्रीलंका याद रखना। अगर हमेशा कई बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा कि भारत और श्रीलंका के मध्य जो नौसैनिक अभ्यास होता है उसे क्या बोलते हैं? सिलिनेक्स। तो इसको याद रखिएगा। और जहां तक रही बात अगर श्रीलंका के बारे में पढ़ें, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका जो होता है, श्रीलंका का पहले नाम था भैया साइलोन। अगर इसे हम बात करें इंग्लिश में साइलोन बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं भैया? साइलोन। अगर हम इसकी बात करें राजधानी की, तो इसकी राजधानी है जयवर्धनपुरम कुट्टे। जयवर्धनपुरम कुट्टे, ये भारत का एक पड़ोसी देश है, समुद्री सीमा बनाता है भारत से। तो इसको ध्यान रखिए, जयवर्धनपुरम कुट्टे कुट्टे है। इससे पहले इसकी राजधानी थी कोलंबो, और इससे पहले इसकी राजधानी थी अनुराधापुर। तो इस तरीके से यहाँ की राजधानियां हमेशा आए दिन बदलते रहते हैं। तो वर्तमान में जयवर्धनपुरम कुट्टे है, इसको ध्यान रखिएगा भैया। लेकिन अब आगे हम पढ़ते हैं श्रीलंका के बाद। और श्रीलंका क्या होता है भैया, ये भी पॉइंट याद रखना। हिंद का मोती, हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं भैया? श्रीलंका को। हिंद महासागर का मोती, इसको किसे बोलते हैं भैया? श्रीलंका को। श्रीलंका को हिंद महासागर। और अगर कोई पूछे मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित भैया? तो श्रीलंका में है। और भारत और श्रीलंका को, भारत और श्रीलंका को, भारत और श्रीलंका को जोड़ने के लिए जो एक खाड़ी बनती है उसे क्या बोलते हैं? किस जल डमरू मध्य के द्वारा जोड़ा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। अगर हम बात करें पाक जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अब अगला आ गया इंद्रधनुष। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन, अभी आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कोंकण। कोंकण
जो सबसे पहले आपने पढ़ा अभी, तो कौन सा था भैया? कोंकण। तो कोंकण जो अभ्यास था भारत और ब्रिटेन के मध्य था। उसी तरीके से एक और युद्धाभ्यास होता है भैया जो वायुसेना के द्वारा होता है, उसे बोलते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास होता है भारत और ब्रिटेन के मध्य। भारत और ब्रिटेन के मध्य, या इसी को ब्रिटेन की जगह पे कभी कभार यूके लिखता है, यानी यूनाइटेड किंगडम। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष तो भारत और ब्रिटेन। अगर हम बात करें वर्तमान में ब्रिटेन की स्थिति कैसे भैया, तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है इसमें भैया? तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। और इसके प्रधानमंत्री जो है भैया वो है बोरिस जॉनसन। कौन है भैया? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन। इसके वित्त मंत्री कौन है भैया? वित्त मंत्री ऋषि सुनक। ऋषि सुनक, भारतीय मूल के ऋषि सुनक इसके वित्त मंत्री हैं भैया इसमें। तो वहां पे ब्रिटेन के बारे में किसको याद रखिएगा भैया? इंद्रधनुष किसके मध्य होता है? भारत और ब्रिटेन के मध्य। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है? भारत और ब्रिटेन के मध्य। और ये कैसा होता है भैया? एयरफोर्स का। एयरफोर्स के द्वारा होता है भैया, एयरफोर्स। अगर कोई पूछे भारत और ब्रिटेन के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था, तो एयरफोर्स वाला युद्ध अभ्यास होता है। और अंत में हम पढ़ते हैं एक और होता है ऑपरेशन समुद्र। एक अंत में आता है ऑपरेशन समुद्र, सॉरी ऑपरेशन पेंजियन। ऑपरेशन पेंजियन। ऑपरेशन पेंजियन। पेंजियन। ऑपरेशन पेंजियन होता है। ये ऑपरेशन पेंजियन जो एक संगठन के द्वारा होता है भैया, इसका नाम होता है भैया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात का, इंटरनेशनल कोर्ट यानी इंटरपोल। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस। तो इसके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसे बोलते हैं भैया ऑपरेशन पेंजियन। ऑपरेशन पेंजियन, इसको ध्यान रखिएगा भैया, इंटरपोल के द्वारा हुआ था युद्धाभ्यास, जिसे बोलते हैं इंटरपोल यानी अंतरराष्ट्रीय पुलिस। अंतरराष्ट्रीय पुलिस इसे क्या बोलते हैं? इंटरपोल। तो इंटरपोल के मध्य एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसे बोलते हैं ऑपरेशन पेंजियन। इसको ध्यान रखिएगा भैया, कभी अगर कोई पूछ ले कि ऑपरेशन पेंजियन किससे संबंधित है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा भैया कि ऑपरेशन पेंजियन जो संबंधित है वो इंटरपोल के द्वारा संबंधित है। अगला आपका आता है ऑपरेशन समुद्र शक्ति। कई बार पूछा जा चुका है जब से ये शुरुआत हुई भैया, ऑपरेशन समुद्र शक्ति। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा भैया, ऑपरेशन समुद्र शक्ति। तो भारतीय सेना द्वारा कोविड-19 की राहत के लिए ये कार्य किया गया था, जिसके द्वारा यहाँ पे हेल्थ बनाए गए थे। तो इसके माध्यम से जो भारतीय सेना यानी ऑपरेशन समुद्र शक्ति के द्वारा एक भारतीय सेना द्वारा कोविड-19 के बचाव कार्य के लिए जो कार्य किया गया था भारतीय सेना के द्वारा, उसे नाम दिया जाता है ऑपरेशन समुद्र शक्ति। अगर कोई पूछे ऑपरेशन समुद्र शक्ति किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा भारतीय सेना के द्वारा कोविड-19 में राहत बचाव कार्य के लिए किए गए कार्य किया गया था, तो उसे नाम दिया गया था ऑपरेशन समुद्र शक्ति। सो आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।